आप एमबीबीएस के टाइम में या एमडी के टाइम में कोई आपको सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाएगा, लेकिन उसके बाद जो पैसा कमाना है वो सब्जेक्ट नहीं कमाता है, वो आदमी कमाता है। आपके पास पेशेंट क्यों आएगा? विच कैमरा यू आर यूजिंग सर? एआई विल कम्प्लीमेंट रेडियोलॉजिस्ट। तो आपका जर्नी थोड़ा लेट में स्टार्ट होगा, लेकिन अर्निंग होगा। ओनली एमबीबीएस करके क्या अर्निंग गुड होता है? वेरी ग्रेट थिंग है। मैं भी ऐसा ही किया था। मैं एमबीबीएस पैसा के लिए नहीं आया था, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया था। फिर वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम ग्लैड कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा। तो फ्रेंड्स, इन माई लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट माई जर्नी फ्रॉम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट till the position of consultant radiologist, and I discussed about how I increased my salary step by step, and you guys asked me a lot of questions in the comment section, which I liked, by the way. So I thought let's take those questions and compile a video in Q&A format. So this will be a question and answer format video. Let's take the first question. This is not a question, by the way, it's a statement from Dr. Tanya here 08. Great video sir, never seen such an honest video. My dream branch is radiology and I am from tier 3 city. I was always curious about the salary of a fresh MD passed out radiologist, and as it is said, radiologists earn more in the tier 3 cities. Thanks for the video sir. Thank you Tanya for the kind words. I am from tier 3 cities. Yeah, I mean, see, you will get lots of videos जहाँ पे डिस्कस होगा कि ये करना है, वो करना है, ठीक है, लेकिन मॉनिटरी एस्पेक्ट में ना उतना वीडियोस नहीं आता है। अपना अर्निंग कैसे बढ़ाना है, स्किल्स कैसे यूज़ करना है, सॉफ्ट स्किल्स जो होता है, जो कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। आप एमबीबीएस के टाइम में या एमडी के टाइम में कोई आपको सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाएगा। मनी मैनेजमेंट, अपना पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, वो कोई नहीं सिखाएगा। सो आई थॉट कि मैं गलती करते करते जो सीखा, लेट्स शेयर दोज थिंग्स विथ यू एंड यू गाइज लाइक्ड, क्योंकि वो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन था। एंड टॉकिंग अबाउट द सैलरी ऑफ फ्रेश एमडी पास्ड आउट रेडियोलॉजिस्ट, देखो ये डिपेंड करता है किस जगह में आप रहते हो। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 3 टाइप का मतलब सिटी है। टीयर 4 मतलब तो छोटा एकदम गांव हो गया, उसमें रेडियोलॉजिस्ट का कोई स्कोप नहीं है। टीयर 1 सिटी लाइक बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इस 6 जो सिटी है, जो टीयर 1 मेट्रो सिटीज़ बेसिकली। सो इस सिटीज़ में आपको फ्रेशर्स में मोटा मोटा आपको वही 2 लाख के आसपास मिलेगा। फ्रेशर्स में बता रहा हूँ। आपका अगर 3-4 साल एक्सपीरियंस हो गया देन इट विल टच अराउंड 3। और फिर भी मैं बोलता हूँ दिस इज़ एवरेज सैलरी, ये गो टू सैलरी है। एंड मेरा मानना है कि आपको रेडियोलॉजी हो, सर्जरी हो या न्यूरोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट है आपको एक डिसेंट लेवल तक लेके जाएगा। कोई सब्जेक्ट 1.5 लाख तक लेके जाएगा, कोई सब्जेक्ट 2, कोई सब्जेक्ट 3, यही आसपास रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो पैसा कमाना है वो सब्जेक्ट नहीं कमाता है, वो आदमी कमाता है। आपका स्किल्स कैसा है, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका अर्निंग्स डिसाइड होगा, ठीक है। तो रेडियोलॉजी आपको मोटा मोटा वही 2 के आसपास देगा मेट्रो सिटी में, लेकिन टीयर 2 एंड 3 कॉम्बाइन अगर करोगे, जनरली क्या होता है कि टीयर 2 सिटीज़ में कोई अगर रहता है, मतलब आप किसी भी शहर ले लो, मैं यूपी का फॉर एग्जांपल एक स्टेट, यूपी स्टेट में ले लेता हूँ। आप कानपुर में रहते हो, ठीक है, तो कानपुर हो गया टीयर 2 सिटी। आप टीयर 2 सिटी में रहते हो, कानपुर में रहते हो, लेकिन आप हफ्ता में कुछ दिन या दिन में कुछ पार्ट आप थोड़ा पेरीफेरी में जाते हो, मतलब बाई कार में भी 1 आवर लगेगा, 1.5 आवर्स लगेगा, तो वो टीयर 3 सिटीज़ हो गया। तो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ मतलब कंबाइंड होता है, ठीक है। तो इस टाइप का सिटी में आपका अर्निंग 3 से आप ही होगा स्टार्टिंग सैलरी। आप 2 साल 3 साल अगर दोगे तो इट विल क्रॉस 4-5 इन माई अंडरस्टैंडिंग, बट दिस इज़ द सैलरी। एंड बार बार मैं बोलता हूँ, आप अगर सर्जन हो, आप पैथोलॉजिस्ट हो, आपका एक बेस सैलरी होगा, लेकिन बेस सैलरी सबके पास होगा, लेकिन बेस के ऊपर कितना उठना है वो डिटरमाइन करेगा कि पर्सन कैसा है। अपना बहुत लोग क्या है कि किताबी नॉलेज सब कुछ है,
लेकिन वही नॉलेज अगर अप्लाई करने के टाइम आता है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाता है। आप किसी स्टूडेंट को पूछ लो कि अपेंडिसेक्टमी का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, मतलब 10 कॉम्प्लिकेशन एकदम 1 मिनट के अंदर बता देगा। लेकिन वही कॉम्प्लिकेशन अगर ओटी के बाद हो रहा है, वो डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। पहले तो आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट का बात आएगा। ये मैं एक सर्जरी का एग्जाम दिया, किसी भी सब्जेक्ट अब ले लो, मतलब किताबी नॉलेज को अब अप्लाई करो और उसके ऊपर अपना स्टार्टअप नॉलेज अप्लाई करो। मतलब नया क्या आप डाल रहे हो, आपके पास पेशेंट क्यों आएगा, ये रीज़न अगर आप जान गया, इसका अगर आंसर है, देन गेम हो गया। सो हर जगह में आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ऑफ कोर्स बेस को अप्लाई करो एंड अपना कुछ एलिमेंट रखो, अर्निंग विल ग्रो डे बाय डे। सो लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। कैमरा क्वालिटी फायर वाला साइन है, विच कैमरा यू आर यूजिंग सर? ओके, सो या फन क्वेश्चन। कैमरा देखो मेरे पास है, एक कैमरा है सोनी का, मिररलेस कैमरा है, 4K वाला कैमरा, DSLR नहीं, वो तो मिररलेस सेगमेंट में हो जाता है, ठीक है। तो मिररलेस कैमरा बहुत पैसा दे के मैं खरीदा था, लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो सेटिंग में मेरा गड़बड़ हो जाता है। 1-2 वीडियो में शूट भी किया, कुछ ज़्यादा वीडियो शायद शूट किया, लेकिन उसमें वो सेटिंग्स का प्रॉब्लम होता है। 1-2 लेंस भी है मेरा, तो बहुत ही लोचा है, ठीक है। मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, अगला वाला वीडियो और ये वाला वीडियो भी मैं अपना फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 फ़ोन है मेरे पास, एक है उधर रखा हुआ है, थोड़ा छोटा फ़ोन है, वो भी आईफोन है, आईफोन 12, वो बहुत पहले लिया था, अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी एक आईफोन है, आईफोन 15 प्रो मैक्स, लास्ट ईयर मैंने लिया था। अब अगर आप बोलोगे कि आईफोन इज़ फॉर शो ऑफ, नहीं, कभी भी शो ऑफ नहीं। 15 प्रो मैक्स मैंने लिया था बिकॉज देखो, किसी चीज़ अगर आप परचेज़ करते हो, हाँ 1.6 लाख लिया था, अलग बात है फ़ोन में, लेकिन मैं देखता हूँ इन्वेस्टमेंट की नज़र से। मेरे लिए आईफोन ख़रीदना एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों? बिकॉज आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट। तो अगर कुछ अच्छा फाइंडिंग आता है ना, तो मुझे वो फ़ोटो वीडियो क्लिक करके रखना पड़ता है, बाद में काम में लगता है वो। और सेकेंड थिंग इज़ आई मेक वीडियोज़, तो मैं फिर फ़ोन से मैं वीडियो इतना अच्छा क्वालिटी का मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव गुड फ़ोन। सो इन दिस वे आई लुक एट आईफोन। सो या अभी आईफोन से मैं शूट कर रहा हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स से। ओके, थर्ड क्वेश्चन सर, एज ऑफ माई नॉलेज माई इनिशियल सैलरी, द इनिशियल सैलरीज इन द प्राइवेट हॉस्पिटल इन Tier 2 and Tier 3 cities are approx 2 lakh. Is the salary of radiologist going down? Will it affect the future radiologist? If someone is joining residency this year, will there be less demand by the time he passes out due to advancement in AI? A very legitimate question and trending question है। बाय द वे, आप बोला कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में 2 लाख नहीं, ये Tier 1 सिटी का सैलरी है। मैं पहले वाला क्वेश्चन में मैं बोला था कि सैलरी के बारे में बोल दिया। एंड सैलरी ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट गोइंग डाउन है कि नहीं, देखो मुझे नहीं लगता है क्योंकि आज 5 साल पहले मैं जो लोग रेडियोलॉजी किया था उनके साथ अगर बात करता हूँ, देखता हूँ कि अभी भी मतलब अभी ज़्यादा कमा रहा है। ऐसे गोइंग डाउन तो अभी तो नहीं, एज ऑफ नहीं, बाद में क्या होगा देखो, फ्यूचर कोई नहीं देखा है। वी कैन गिव अवर हाइपोथेसिस अबाउट द फ्यूचर, एआई कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसके ऊपर हाइपोथेसिस है लेकिन कुछ प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। यस, एक एआई के बारे में एक वीडियो में बना रहा हूँ, मतलब इट विल टेक टाइम, रिसर्च में थोड़ा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एआई की वजह से रेडियोलॉजिस्ट का अर्निंग घट जाएगा। एआई विल कंप्लीमेंट रेडियोलॉजिस्ट, आपको हेल्प करेगा, लेकिन मतलब देखो केस बहुत बढ़ रहा है राइट नाउ। मेरे पास कुछ प्रूवन डेटा तो नहीं है, मतलब कहीं मैं देखा था कि 100 पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है या प्राइवेट क्लिनिक में आता है, सब कुछ मिला के 10 to 15% का कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। वो पहले, आज 5 साल 10 साल पहले वो शायद 5% था, 5 से बढ़ के आज 10-15 हुआ। एंड आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years ये जो परसेंटेज है ना, ये ग्रो करेगा।
एंड इन एडवांस कंट्रीज इट इज़ अराउंड 30-40%। तो स्कैन का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। आज 10 साल पहले एनोमली स्कैन ले लो या कुछ CT MRI उतना नहीं होता था। अब पेशेंट का अवेयरनेस भी बढ़ गया, पेशेंट का इतना पेशेंट है हमारा इंडिया में, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, खाली डॉक्टर नहीं बढ़ रहा है। तो उसके वजह से आई डोंट सी सैलरी ऑफ रेडियोलॉजिस्ट गोइंग डाउन, मुझे नहीं लगता है। और AI का जो सवाल है, AI के लिए AI आने के बाद सैलरी घट जाएगा कि नहीं, ये बोलना अभी हाइपोथेटिकल है। पॉजिटिव वे में भी बोल सकता हूँ, नेगेटिव में भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये हाइपोथेसिस है, किसी को फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है। एंड आई फील दैट यू केम इन टू रेडियोलॉजी बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर टैलेंटेड। देखो मैं भी वही बात में हूँ। आज 10 साल बाद अगर मैं देखता हूँ कि रेडियोलॉजी का अर्निंग अगर घट जाता है ना, लेकिन मेरे पास हार्ड वर्किंग का जो एबिलिटी है वो 5 साल पहले था, अभी है, 10 साल बाद भी मेरे पास वो हार्ड वर्किंग जो कल्चर है वो रहेगा। टैलेंट जो है, टैलेंट था उसलिए मैं आया, अभी भी है, और 10 साल बाद भी टैलेंट रहेगा। सो आप टैलेंटेड हो, आप हार्ड वर्किंग हो, उसीलिए रेडियोलॉजी नहीं, यू केम इनटू मेडिकल प्रोफेशन। अगर मेडिकल प्रोफेशन में मतलब डॉक्टर्स का अर्निंग अगर घट भी जाता है ना, तो टैलेंट आपके पास रहेगा। वो टैलेंट किसी जो भी हाई अर्निंग नीश होगा उसमें आप घुस जाओ ना, उसमें आपका टैलेंट लगाओ, उसमें आपका हार्ड वर्क लगाओ, तो अर्निंग विल टेक केयर ऑफ। मतलब इतना इनसिक्योर होने का कुछ बात नहीं है। यू गाइज आर टैलेंटेड, यू गाइज आर हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, एंड आई थिंक यू कैन फाइंड द रोड टू अर्न मनी। जैसे जैसे नीश बदलेगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बदलेगा, उसके हिसाब से आप मोल्ड हो जाओ ना। तो आई थिंक आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, স্যার বলছি MBBS স্টার্ট অ্যাট 30 ইয়ার্স এজ ওয়ার্থ ইট, আর শুধু MBBS করে কি ভালো আর্ন করা যায়, প্লিজ রিপ্লাই দেবেন। সো বেঙ্গলি में लिखा है, ही इज सेइंग दैट इज इट वर्थ स्टार्टिंग योर MBBS जर्नी एट 30 ईयर्स ऑफ एज। देखो, दो नज़र से आप देख सकते हो। मतलब आप पैशनेट हो, दैट इज़ वाई यू कम इनटू मेडिकल प्रोफेशन। अगर आप पैशनेट हो देन उसका कुछ एज ही नहीं है। 20 साल में भी आ सकते हो, 17 साल में भी आ सकते हो, 30 ईयर्स में भी आ सकते हो। पैसन का कुछ डेफिनेशन नहीं होता है। पैसन है मतलब आ जाओ, लेकिन अब मॉनिटरी एस्पेक्ट में आ रहे हो, देन आपको थिंक करना पड़ेगा कि राइट नाउ आप किस प्रोफेशन पे हो, उसका अर्निंग कैसा है। तो अगर नेक्स्ट 10 साल या नेक्स्ट 20 साल का अगर आप देखोगे कि आप जिस प्रोफेशन पे, मैं मान लिया कि आप जिस प्रोफेशन पे अभी हो, आप 50,000 रुपये अब महीने में कमाते हो, तो देख लो कि 20 साल में आप कितना कमाओगे। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है अलग बात है। मतलब 20 साल के लिए एटलीस्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए आप देखो कि अभी आप जिस प्रोफेशन पे हो कितना पैसा कमाओगे, वो कैलकुलेट करो इसके हिसाब से। और 30 ईयर्स में अगर आप जर्नी शुरू किया, मतलब फुल फ्लेजेड अर्निंग शुरू करते करते आपको लेट 30s हो जाएगा। लेट 30s या इवन 40 भी टच कर सकता है अगर आप PG करते हो, तो आपका जर्नी थोड़ा लेट में स्टार्ट होगा, लेकिन अर्निंग होगा। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो मॉनिटरी हिसाब से, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि ओनली MBBS करके क्या अर्निंग गुड होता है। सी दिस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल आई वुड से। छोटा जगह में अभी भी स्कोप है, लेकिन आप मेट्रो सिटी में या इवन Tier 2 सिटी में ओनली MBBS करके इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। इफ़ नॉट यू जॉइन सम गवर्नमेंट सेटअप, मतलब गवर्नमेंट का जॉब अगर ले लिया, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेटअप में अगर है, MDMS है, DMMCH है, तो वो लोग के पास जाएगा। लेकिन छोटा जगह में अभी भी स्कोप है, लेकिन आई थिंक इट इज़ वर्थ डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। मतलब दुनिया जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हम लोग भी खुद को हम लोग इवॉल्व करते हैं, ठीक है। एडुकेशनली हमको इवॉल्व होना पड़ेगा, नॉलेज वाइज इवॉल्व होना पड़ेगा। तो मेरा आंसर है कि ठीक है, आप MBBS में कमा सकते हो, लेकिन आपको PG करना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आई वांट इंडिपेंडेंट वर्क
I don't want to work for money. So I decided to do MBBS. Sir, if I do MBBS, is it easy to open my own clinic in rural areas? You don't want to work for money, so you decided to do MBBS. Very great thing है. मैं भी ऐसा ही किया था. मैं MBBS पैसा के लिए नहीं आया था. I loved द स्ट्रीम, दैट इज़ वाई मैं MBBS में आया था. अब बहुत साल जाने के बाद जब मैं इनकम करना शुरू किया तब जाके पता चला कि हाँ जी, मॉनिटरी एस्पेक्ट भी ऐसे होता है, ऐसे अपना पर्सनल फाइनेंस को हैंडल करना है. तो इसका नॉलेज बहुत बाद में है. लेकिन मैं भी मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो लोग मेडिकल में आता है वो लोग उतना पैसा के लिए नहीं आता है, पैसन के लिए नहीं आता है. देखो, पैसा अगर कमाना है उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है. वो आप मेडिकल में ज्वाइन करोगे अगर, वो भी ऑप्शन रहेगा, और अगर नहीं भी ज्वाइन करोगे वो ऑप्शन रहेगा. ठीक है. तो लेकिन आप एक पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट ला सकते हो, तो वो दिस इज सरियल फीलिंग, वो किसी दूसरा प्रोफेशन आपको नहीं देगा. ठीक है. तो एंड इज़ इट ईजी टू ओपन माई ओन क्लिनिक इन रूरल एरियाज? देखो, रूरल एरियाज में डेफिनेटली इट इज़ ईजी टू ओपन योर ओन क्लिनिक आफ्टर डूइंग MBBS. बट आई वुड से अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेच कर लो तो PG करना विल बी गुड ऑप्शन, है ना. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर एक बात पूछना था. आप जब अपना स्ट्रगल फेज में था तब अपना हेल्थ को कैसा सही रखा, और क्या मेडिटेशन या कोई आउटडोर एक्टिविटी करता था? ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम ग्लैड कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा. देखो, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, मैं एक कहानी सुनाता हूँ. ड्यूरिंग माई PG प्रिपरेशन डेज इन 2016 एंड 17, उस टाइम पे मैं प्रिपेयर कर रहा था. तो मैं ना 2 दोस्त के साथ एक साथ में पढ़ता था. मैं और मेरा 2 दोस्त जो कि UG टाइम का गुड फ्रेंड्स, मतलब वो कोर ग्रुप में था. कोर फ्रेंड को हर एक MBBS स्टूडेंट का वही 5-6 या 5 to 10 एक ग्रुप होता है ना, जो कोर ग्रुप होता है फ्रेंडशिप का. तो उस कोर ग्रुप से ही दो और लोग था. मेरा दोस्त था, अभी भी दोस्त है वो लोग. तो 3 लोग हम एक साथ में पढ़ते थे, एक ही जगह में रहते थे, 24/7 साथ में पढ़ते थे. मतलब कोई फैंसी चीज़ नहीं है, टेबल में बैठ के नहीं, नीचे बैठ के हम लोग पढ़ते थे. ज़मीन में एक मैट था, चारों तरफ किताब था, 3 लोग साथ में बैठते थे और हम तीनों पढ़ते थे. एक पढ़ता था और 2 ऐसे, मतलब कॉपी हो या कोई बुक हो, वो लोग मतलब विजुअलाइज करता था. ठीक है. फॉर एग्जांपल 2 घंटा मैं पढ़ा और वो लोग सुना, चेंज हो जाएगा. फिर नेक्स्ट 2 आवर्स वो पढ़ेगा, मैं सुनूंगा. तो इसमें मतलब एफर्ट भी ज़्यादा देर तक आप रख सकते हो, और 8 घंटा 10 घंटा यूं ही पढ़ाई हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. ग्रुप स्टडी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्त है वो लोग, थोड़ा जोक्स वगैरह होता है, हंसी मजाक होता है. और हेल्थ के लिए क्या करते थे हम लोग, शाम को ना पैदल जाते थे. मतलब एक ग्राउंड था उस टाइम पे. मैं कोलकाता, आई यूज्ड टू स्टे इन कोलकाता एंड नियर टू माय अंडरग्रेड कॉलेज, जहाँ पे हम लोग रहते थे उसके पास एक ग्राउंड था. तो उस ग्राउंड में हम लोग शाम को जाते थे, 2-3 चक्कर लगाते थे. थोड़ा मेंटल फ्रेशनेस भी मिलता था, तो मेंटल हेल्थ का टेक केयर हो जाता था, और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो जाता था. लेकिन ऐसे जिम वगैरह हम लोग नहीं किया. और उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हफ्ता में एक दिन ना हम लोग कुकिंग करते थे उस टाइम, कि इस हफ्ता लेट्स ट्राई नूडल्स, नेक्स्ट हफ्ता चाइनीज़ चॉप्स, या कुछ नया कुछ आइटम. ऐसे हम लोग बहुत नया नया आइटम ट्राई करते थे. तो मज़ा आता था दोस्त के साथ पढ़ना. उसमें प्रोज भी है, कॉन्स भी है. प्रोज यही है कि आप मतलब बाहर में क्या चल रहा है ना, वो आपको उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि यू आर टू मच इन्वॉल्व्ड, टू मच यू आर लविंग द करंट एटमोसफियर. दुनिया बहुत छोटा होता है. उस टाइम पे मेरा दुनिया बहुत ही छोटा था. 4-5 लोग था मेरा लाइफ में टोटल, बस मम्मी पापा मिला के, बस वही 2 फ्रेंड, मम्मी पापा, 1-2 फ्रेंड अलग, दैट्स इट. माई गर्ल फ्रेंड, शी हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम. मतलब वही 2 फ्रेंड
जिसके साथ हम पढ़ते थे, मम्मी पापा, टू बी प्रिसाइज मम्मी, क्योंकि मम्मी के साथ ज़्यादा बात होता था उस टाइम पे, और गर्लफ्रेंड। दिस वॉज माई वर्ल्ड। इसके बाद मेरा कुछ दुनिया ही नहीं था उस टाइम पे। 2 साल मैंने किसी रेस्टोरेंट, किसी मॉल, सिनेमा देखने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया था, फेसबुक, मतलब मैं सोशल मीडिया फ्रीक पर्सन था उस टाइम पे, उसके पहले तक, ड्यूरिंग माई यूजी डेज। मतलब एक दिन में 2-2 डीपी चेंज करता था, ऐसे भी था मेरा। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम 2 साल के लिए मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ किया था। एंड नॉट ओनली सोशल मीडिया, मेरा क्रिकेट पे ना बहुत पैसन था। क्रिकेट खेलता भी था और सब कुछ क्रिकेट देखता था, मतलब टेस्ट मैच भी देखता था। लेकिन उस टाइम के लिए मैं खेलना और क्रिकेट देखना दोनों छोड़ दिया था। सो या सेक्रीफाइस भी था, लेकिन वो सेक्रीफाइस किया था, उसीलिए राइट नाउ आई एम डूइंग एटलीस्ट समथिंग गुड। जो चाहता था मैं लाइफ में वो कर रहा हूँ, है ना। तो या जो क्वेश्चन आप पूछा था, तो हेल्थ के लिए वही थोड़ा बाहर घूमने चले जाते थे ग्राउंड में, उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों टेक केयर हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन AI एंड एलोन मस्क न्यू स्टेटमेंट ऑन ग्रॉक AI। या दिस इज़ आई एम मेकिंग ए वीडियो टू बी फ्रैंक। नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक वीडियो आएगा AI के ऊपर एंड ग्रॉक के ऊपर वीडियो आएगा। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि वो डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा ना। एक हाइपोथेसिस है, वो एविडेंस बेस्ड क्या है, कौन क्या बोल रहा है, तो थोड़ा रिसर्च लगेगा। आई एम मेकिंग ए वीडियो, आई थिंक जल्दी मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इज इट वाइज टू टेक DMRD फॉलोड बाय सेकेंडरी DNB? इट इज़ इक्विवेलेंट टू MD। अच्छा, इज इट इक्विवेलेंट टू MD और DNB regarding jobs and eligibility for IR, interventional radiology and FRCR? Please reply. I'm planning to consider in this counseling. अच्छा, DMRD followed by secondary DNB। देखो, मैं अगर DMRD करता, मुझे अगर MD नहीं मिल रहा है, then I will definitely, मैं अगर वो सब्जेक्ट चाहता हूँ, then I will go for, अच्छा DMRD, मतलब DNB भी ठीक से नहीं मिल रहा है। देखो, DMRD followed by secondary DNB is good। खाली DMRD का थोड़ा मतलब उतना ब्राइट ऑप्शंस नहीं होगा जो कि आपको DNB या MD में होगा, ठीक है। और सेकेंडरी DNB करने के बाद आप DNB ही हो जाते हो, मतलब वो इक्विवेलेंट टू आजकल MD ही होता है। देखो, कॉर्पोरेट सेक्टर में DNB एंड MD बोथ सेम। इवन कुछ जगह में जो लोग अच्छा कॉलेज से, अच्छा हॉस्पिटल से DNB करता है, लाइक आप ले लो कि गंगाराम हो गया या बॉम्बे का कुछ हो गया, अच्छा जो है, तो वो लोगों को प्रेफर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, उसमें MD विल बी बेटर देन DNB। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये होता है, मैं थोड़ी ना बनाया। और IR के लिए, हाँ IR के लिए क्यों नहीं, DNB करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर IR एंड FRCR टू, आई थिंक। वो देख लेना, मैं श्योर नहीं हूँ FRCR के बारे में, वो देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आई जॉइंड MBBS जस्ट माई लाइफ विल बी गुड। अरे फुल स्टॉप दिया करो भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सर आई जॉइंड MBBS जस्ट माई लाइफ विल बी गुड एंड ओवरऑल ए डिसेंट मनी, गुड लाइफ स्टाइल, नॉट एज सच की पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड ऑल। विल रेडियो बी ए गुड ब्रांच फॉर मी, लाइक आई वॉन्ट फिटनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ मनी। एब्सोल्युटली, फिटनेस हो या कुछ ट्रैवल हो या कुछ अलग हो, मतलब जिसमें पैशन ड्रिवन अगर है अपार्ट फ्रॉम मेडिकल थिंग्स, देन सब्जेक्ट लाइक रेडियो और इवन आई थिंक डार्मा इज़ गुड एनफ। पैथो जो थोड़ा लाइटर है वो सब अच्छा है, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है, 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब होता है, शाम को आप फ्री हो जाते हो एंड यू कैन परस्यू डिफरेंट थिंग्स, यू कैन ट्रैवल, आप फिटनेस भी कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, एनीथिंग कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा तुम्ही हाउस स्टाफशिप करो नहीं, बंगाली में है। मतलब मैंने हाउस स्टाफशिप जो कि नॉन एकेडमिक JR होता है, जूनियर रेजिडेंट होता है, किया कि नहीं? नो, मैं नहीं किया। मैं JRशिप या हाउस स्टाफशिप जो बोलो, मैं नहीं किया। मेरा थॉट प्रोसेस था कि देखो उस टाइम पे क्या होता था, अभी भी शायद है, मतलब 24 आवर्स में ड्यूटी होता है,
हफ्ता में अगर 3 दिन जाना पड़ता है वो तो बेकार ही है, 1 दिन है या 2 दिन है फिर भी ठीक है, 24 आवर में ड्यूटी होता था। तो मैं कैलकुलेट करके देखा कि मुझे हफ्ता में 2 24 आवर करना है, तो 7 दिन में अगर मेरा 2 कंप्लीट दिन जाता है, मतलब 7 महीने में मेरा 2 कंप्लीट महीना जा रहा है इन ड्यूटी। जो लोग रैंक करेगा वो लोग 7 महीने पढ़ेगा, लेकिन मैं 5 महीने पढ़ूंगा। तो मेरे पास उस टाइम पे उतना पैसा नहीं था। मैं लास्ट वीडियो में बोला हूँ, इफ़ यू वांट टू नो द जर्नी देन प्लीज़ वॉच द वीडियो, आई थिंक वो हेल्प होगा आपको। इन शॉर्ट बता देता हूँ कि उस टाइम पे मेरा उतना पैसा नहीं था, ठीक है, उधार ही करना पड़ा। फिर भी मैं ईआरशिप या हाउस स्टाफशिप नहीं किया मनी के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरह रैंक करना है मुझे, ठीक है। तो रैंक पे फोकस था, मनी आ जाएगा। मनी अब उस टाइम पे कितना कमा लोगे आप, 40-50 हज़ार, 50-60,000, 70,000, 1 लाख कमा लोगे बहुत काम करके, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन 1 लाख के लिए अब आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या उससे भी ज़्यादा जर्नी को आप यू आर इग्नोरिंग। सो उस टाइम पे मेरा यही माइंडसेट था, लेकिन पर्सनल चॉइस है, आप चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं किया था। सो या आई एम डन विद द क्वेश्चन। होप यू लाइक दिस Q&A वीडियो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं दे दूंगा, नीचे भी रहेगा, यहाँ पे भी मैं दे दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में भी आओ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना, या अगर आप DM करते हो तो वहाँ पे रिप्लाई करना थोड़ा इजी होता है। सो या होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो लगता है, यू कैन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, कुछ भी कर सकते हो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन।